तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो है बीपीएससी जो बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 होने वाला है, इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जो है पेपर फर्स्ट जो है वो आपको इसमें अंग्रेजी और हिंदी जो है उसका जो है वो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आपको अंग्रेजी का 25 नंबर क्वेश्चन मिलेगा और हिंदी का 75 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाई के लिए 30% मार्क्स लाना भी ज़रूरी है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी लेटर ग्रुप में शेयर कर दें। और 1 से 3 तक जो है वो सेट पीछे करा दिया गया है, उसको जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेट है आपको डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपको जो है फर्स्ट जो है वो 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का रहेगा, बाकी 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका हिंदी का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकली इरर देखना है। ठीक है, तो ग्रामेटिकली इरर जो हो जाएगा वो हम देखते हैं यहाँ पे द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो क्या है, तो सिंगुलर है। ठीक है, एम्बुलेंस क्या है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस जो वर्ड आया है वो क्या आया, तो सिंगुलर वर्ड आया है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, जिसके स्थान पे हैज, किसके स्थान पे जो है हैव का प्रयोग ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे जो है वो हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, हैज का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी में कहा इरर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी द appropriate option द substitute द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अंडरलाइन जो सेगमेंट किया गया है, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग कि ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द बेस्ट, सॉरी द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द लेटर इज द मोर। ठीक है, द लेटर इज द क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया गया कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें जो कौन सा जो है वर्ड वो करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है, यानी कि गलत है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रेपिटिशन हो जाएगा। रेपिटिशन का मतलब क्या होता है, तो रेपिटिशन जो होता है वो सही स्पेलिंग हो जाएगा आपका रेपिटिशन का REPETION होता है। क्या होता है, TION होता है। तो ये जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी वर्ड क्या है तो सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन मीडियम। ईडियम दिया गया है, ठीक है, यानी कि मुहावरा की बात कर रहा है। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है आपका, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ समथिंग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ईडियम से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, तो ईडियम का वर्ड भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है कि विपरीतार्थक शब्द होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गिवन वर्ड दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अस्प्रेज टू, अस्प्रेज का जो मतलब होता है वो होता है आपका बीरल। क्या होता है, बीरल होता है। ठीक है, बीरल होता है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डेंस हो जाएगा, या डेंसर या डेंस हो जाता है। ठीक है, डेंस हो जाएगा। ठीक है, डेंस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वीक, वीक मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वीक मतलब होता है आपका, वीक मतलब होता है कमज़ोर होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। और रेयर मतलब क्या होता है, मतलब कभी कभार होता है। क्या होता है, रेयर मतलब कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड मीनिंग्स नियरली द सेम एज ए हैप्पी। ठीक है, हैप्पी का सेम वर्ड मीनिंग जो है वो देखना है। तो हैप्पी से रिलेटेड, तो हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश रहना होता है। तो सेम हो जाएगा क्या, कॉन्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टेंट। तो कंटेंट मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट होता है या खुश होता है। ठीक है, कंटेंट में से भी क्या होता है, संतुष्ट या खुश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस द मैन आर वर्किंग देयर, देयर, ठीक है, आर एट होम। इसका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया आपका, तो 7 हो जाएगा आपका डी नंबर, वाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर वाइफ्स आर एट होम हो जाएगा। ठीक है, वाइफ का जो है वर्ब फॉर्म है वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स दिया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये पूछा गया आपसे। तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है आपका रोकना या बाधा पहुंचाना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, रोकना या बाधा पहुंचाना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्व। तो कर्व मतलब भी क्या होता है, रोकना होता है, ठीक है। कर्व मतलब भी होता है आपका रोकना होता है। उसके बाद दिया गया आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है, अनक्लॉग दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुरोध होता है, क्या होता है, अनुरोध होता है। उसके बाद है रिप्लेस, तो रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदलना, कहते हैं ना, रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। उसके बाद है रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है, छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना होता है, ठीक है। रिलीज मतलब क्या होता है, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू अ 4 सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। यहाँ पे दिया गया सेंटेंस दिया गया, उसमें आपको एरर देखना है कि ह्यूमन बींग्स आर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्स। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स आर, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब जो हो जाएगा वो सिंगुलर का ही प्रयोग होगा, ठीक है, सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। तो ह्यूमन बींग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमन बींग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग अथवा, ठीक है, आर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। करेक्टली जो है स्पेल्ड जो है वो देखना है आपको। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, असेंबली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असेंबली। तो असेंबली का जो वर्ड मीनिंग होता है वो सही होता है ASSEMBLY होता है, ठीक है, ASSEMBLY। तो ये क्या है, करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है, करेक्टली है, यानी कि जो है ये क्या है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, यानी कि क्या है, असेंबली मतलब क्या होता है, सभा होता है, ठीक है। तो ये सही है, बाकी सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस देखना है, ठीक है। तो यह दिया गया आपका कि वाई शुड बी गिव अप एवरीथिंग, ठीक है, वाई शुड हैव गिव एवरीथिंग। तो गिव अप मतलब क्या होता है, तो गिव अप मतलब होता है त्यागना, क्या होता है, गिव अप मतलब होता है त्यागना होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रीपोजिशन ही इज़ द एंग्री, ठीक है। एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो एंग्री के बाद जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, विथ आएगा, क्या आ जाएगा, एंग्री विथ मी, ठीक है, एंग्री विथ मी, यानी कि एंग्री के साथ कौन सा आएगा, तो विथ का प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, आगे क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम जो पूछा जा रहा है वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है कि ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड, ठीक है, ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड। तो ये इंडोर जो है उसका मतलब हो जाता है आपका सहना या बर्दाश्त करना, क्या होता है, सहना या बर्दाश्त करना होता है, क्या होता है, सहना या बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रेसिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिस्ट हो जाएगा, ठीक है, रेसिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, तो रेसिस्ट मतलब ये होता है आपका, ठीक है। तो रेसिस्ट जो होता है, रेसिस्ट मतलब होता है रोकना होता है, ठीक है, रेसिस्ट मतलब रोकना होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया है परसिस्ट, तो परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, ठीक है, कायम रहना। उसके बाद है रिकोलाइन, तो रिकोलाइन मतलब होता है समझौता करना। और सस्टेन मतलब क्या होता है, तो सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना या जीवित रखना, ठीक है, सस्टेन करना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया कि अगर इसमें सिलेक्ट होगा, अगर यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होगा तो इम्प्रूवमेंट करना है, और नहीं होगा तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर जो है ऑप्शन जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया कि आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, ठीक है, आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, यानी कि सॉरी ऑफ विच के स्थान पे सॉरी फॉरवर्ड भी हम ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर वाट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं,
अगला क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ठीक है। तो प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का मुहावरा का अर्थ जो होता है वो होता है आपका खतरों से खेलना। क्या होता है? खतरों से खेलना, प्ले विथ फायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, टू डू समथिंग रिस्की। टू डू क्या हो जाएगा? समथिंग रिस्की, यानी कि खतरों से खेलना। प्ले विथ फायर मतलब खतरों से खेलना का मुहावरे का अर्थ हो जाता है टू डू समथिंग रिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है। अनेक शब्द का एक शब्द का मतलब होता है, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड एक्सटेंस, ठीक है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड्स एक्सटेंस। तो इसका मतलब होता है आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ईश्वर की सत्ता व अस्तित्व में विश्वास रखने वाला, न रखने वाला, ठीक है, न रखने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एग्नोस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक मतलब यही होता है, ठीक है, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखने वाले को कहते हैं एग्नोस्टिक कहते हैं। हैगर्ड का, हैगर्ड मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया हैगर्ड मतलब होता है देखने में थका हुआ, देखने में क्या? थका हुआ होता है। उसके बाद है पैंथिस्ट। तो पैंथिस्ट मतलब क्या होता है? समेश्वरवादी, ठीक है, समेश्वरवादी। उसके बाद है एंक्योर। तो एंक्योर मतलब क्या होता है? वो उद्घोषक होता है। क्या होता है? उद्घोषक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, ठीक है, हर्ष हो जाएगा। ए केज फॉर अ स्मॉल एनिमल, इसका मतलब क्या होता है? ए केज फॉर अ स्मॉल एनिमल, खरगोश आदि छोटे जानवरों के पालने के पिंजरे को क्या कहते हैं? हैच कहते हैं। क्या कहते हैं? हैच कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है कि पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम मेनी कंटेन एंड एरर, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि एट 7 बिगेन द एजुकेशन दैट वाज मेकिंग द यंग बॉय अ सिटीजन एंड सोल्डर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट वाज मेकिंग द यंग, ठीक है, दैट वाज मेकिंग द यंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड और एक होता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली मतलब होता है कि गलत ढूंढना और करेक्टली मतलब क्या होता है कि सही ढूंढना। तो इनकरेक्टली यहाँ पे दिया गया, तो गलत इसमें कौन है? तो ये आपको ढूंढना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसमिनेट हो जाता है। तो डिसमिनेट का आपका ये जो होता है वर्ड मीनिंग क्या होता है? सही सही। तो DISSMINATE, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। ये क्या है? तो इनकरेक्टली जो है वो क्या है? स्पेल्ड है, ठीक है, स्पेल्ड वर्ड है। और करेक्ट स्पेलिंग जो होता है वो DISSE होता है। सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका करेक्टली जो है, यहाँ पे वो करेक्ट जो वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका इसका, सॉरी सी का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हो जाएगा वर्ड DISSE, ठीक है, SSEMINATE होता है, ठीक है, डेसिमिनेट होता है, डेसिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो है वो आपको कुछ जो है वो दिया गया है। यहाँ पे जो है एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल ऑफ माई एफर्ट टू सेव, ठीक है, टू सेव हर लाइफ हैव गॉन। तो ये हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, गो इन वेन। तो क्या हो जाएगा? गो इन वेन हो जाएगा, ठीक है, गो इन वेन हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है 21 to 25। यहाँ पे आपका कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स पैसेज दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है पैसेज को। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट का जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी, हैज़ डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज़ डन। उसके बाद है नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। तो नंबर 2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन्च्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्च्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक नंबर हो जाएगा ओवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4 का हो जाएगा, तो नंबर 4 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सेवरल हो जाएगा। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 5 का, तो नंबर 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद हम आंसर बता दिए तो वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है पार्ट 2 दिया गया आपका जनरल हिंदी, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग हिंदी की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका जो है वो पैसेज से यानी कि गधान से दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद जो यहाँ से इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि जो है आप पीडीएफ में देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन का अर्थ क्या होता है, तो अनुशासन का जो अर्थ होता है वो होगा आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, स्वयं पर नियंत्रण रखना और समाज के नियमों को पालन करना। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो है वो जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन प्रयत्न साथ देती है। उसके बाद विद्यार्थी का जीवन का अनुशासन जीवन पर आधारशिला की दृढ़ता को प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है, तो मानव जीवन के जो है इसमें उपमा दिया गया है, ये दिया गया आपका भवन के जैसा एक उपमा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश में विद्यार्थी काल में पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द का प्रयुक्त होता है, विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो प्रयुक्त किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी छात्रावस्था। ठीक है, छात्रावस्था जो है प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है आपका क्रोध होता है, क्या होता है क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यर लव किस वर्ग के व्यंजन है, तो यर लव जो है वो आपका है अंत अस्त का जो है व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है, ठीक है, तो तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा आपका आलोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आलोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है, तो होता है आपका अद्भुत रस में होता है, किसमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अद्भुत रस में होता है विस्मय अस्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, तो ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है वो है आपका नास्तिक है, क्या है नास्तिक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है, तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा आपका मन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, तो शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है, तो ये हो जाएगा क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप में पुरुष तत्व या स्त्री तत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो कहते हैं लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आदित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अत प्लस ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ठीक है, में कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा आपका यह है यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अति प्रसन्न होना, क्या हो जाएगा अति प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन्य अल्प्रान्य अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट हो जाएगा, ठीक है ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है, तो वो करा रही है आपका ये करा रही है सामान्य भविष्यत काल का बोध जो है वो करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका कोष जो है वो क्या कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो धुआं सा मुंह होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका लज्जित होना, क्या हो जाता है, तो लज्जित होना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ का लेखक है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है। तो करता शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुझे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है वो विवरण चिन्ह है। ठीक है, विवरण चिन्ह है। ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। और ये जो है वो आपका दिया गया पूर्ण विराम चिन्ह है। और ये जो है आपका विस्मय बोधक वाचक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अलंकार शब्द में जो है आपका अल उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो अल उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुहान किस देश में है। ठीक है, तो वुहान जो है वो किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे जो है सिंबल भी लगा हुआ है प्रश्नवाचक का, तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मिलने के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह उक्ति जो है वो है आपका सुमित्रानंद पंत की उक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मेरी गोद में बिल्ली है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जो है वो आपका है अधिकारण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। तो नेत्रहीन शब्द में जो है वो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वथावर का विलोम शब्द कौन सा है। तो स्वथावर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नेकी का फल बर्दी नेकी का खल बदी इस लोकगीत का अर्थ क्या होता है। तो इस लोकगीत का अर्थ हो जाता है आपका भलाई का बदला बुराई। ठीक है, भलाई का बदला बुराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देवर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है देव प्लस ऋषि। ठीक है, देव प्लस ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो वो लिया गया आपका विषम के दांत तथा अन्य कहानियों से संग्रह से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो लड़ाकू शब्द में जो आपका ये प्रत्यय है आकू जो है वो प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम चिन्ह जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ये जो है वो क्या है तो अर्धविराम चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है। तो वह है आपका यथावृत्ति जो है वो विद्या की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अजर हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर, अजर हो जाएगा। ठीक है, जिससे कभी बुढ़ापा न आए उस शब्द का वाक्यांश क्या हो जाएगा अजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ठीक है शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आह वेदना मिली विदाई यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह उक्ति जो है वो है आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव दशा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो मानव दशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मन प्लस दशा क्या हो जाएगा मन प्लस दशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो प्रयोग हुआ है आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे जो है वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो क्या कौन सा क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अमृतलाल नगर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अमृतलाल नगर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो जो है वो प्राप्त हुआ है आपका अमृत और विष के लिए। ठीक है, अमृत और विष के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परिपूर्ण शब्द में जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परि जो है उपसर्ग है। ठीक है, परि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार शब्द का तत्व रूप कौन सा हो जाएगा। तो श्रृंगार शब्द का तत्व रूप हो जाएगा आपका श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो निष्फल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, निष्फल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नि प्लस फल हो जाएगा, निष्फल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मच्छिका शब्द का तत्व रूप क्या है? ठीक है, तो मच्छिका शब्द का तत्व रूप हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मक्खी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो प्रेम सागर शब्द में जो है वो आपका है तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? ठीक है, ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकगीत का अर्थ जो है वो क्या है? तो है आपका बेमेल संबंध। ठीक है, क्या है? बेमेल संबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यह शब्द हो जाएगा आपका अगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस रचनाकार ने, ठीक है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है? तो भारत भारती जो है वो सम्मान दिया गया आपका महादेवी वर्मा को दिया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बदनसीब शब्द में जो है वो आपका बद जो है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है वो आपका संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा आपका उदाहरण है आपका हूँ जो है ये जो है वो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, इधर उधर घूमना, घूमता हुआ सन्यासी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका परिव्राजक हो जाएगा, परिव्राजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया संधि विच्छेद, तो सही संधि विच्छेद का चयन करना है। ठीक है, विपजाल जो है विपजाल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, हो जाएगा विपद प्लस जाल हो जाएगा, विपद प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया आपका नीचे दिया गया बिल्कुल उपयुक्त समास को छांटना है, तो नंदन का समास जो हो जाएगा वो कौन सा समास है? तो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 से 85 में नीचे प्रत्येक वर्ग के दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें तत्भव शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 84 में ये हो जाएगा मक्खी हो जाएगा, तत्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तत्भव शब्द। उसके बाद है 85 नंबर क्वेश्चन में 85 में हो जाएगा आपका पलंग जो है ये क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 86 एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा जो दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, शब्दावली लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भाषा किस की देन है? तो निम्न में से भाषा जो है वो देन है आपका सभ्यता की देन है, भाषा जो है सभ्यता की देन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, तो दुख का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका वेदना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेदना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया है मीमांसा का जो समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका विवेचना हो जाएगा। ठीक है, मीमांसा का क्या हो जाएगा? विवेचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक में 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? एक से 26 वर्ण वाले छंद को जो है वो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साधारण छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपय किस प्रकार का छंद है? तो छपय जो है वो है आपका विषम शब्द है। ठीक है, विषम छंद है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन है भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है वो है आपका ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां टकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ इधर उधर घूमना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, व्यर्थ इधर उधर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांशों में से रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जिसने मन रूपी मत वाले हाथी को वश में कर लिया है वही सच्चा सूरवीर है। इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका मद मस्त हो जाएगा। ठीक है, मद मस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपको जो है वो यहाँ पे जो है कुछ
पैसेज दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला 95 से 99 में। तो ये जो है आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांशों में संकेतित रिक्त स्थान में एक के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांशों में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 2 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सफलता हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 4 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका रोशनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 5 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका विजय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद है 100 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकर का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकर का नाम जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सता कोडी है, क्या है? सता कोडी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और प्रैक्टिस सेट 1 से जो है वो 3 तक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।